पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नामजी सियोन से पूछता है कि क्या वो सियोहो को लाइक करती है। सियोनु को चुप देखकर वह समझ जाता है और सैड होकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर सियोन बहुत परेशान होती है कि वह अपनी पर्सनालिटी से बात कर रही होती है। पर्सनालिटी बोलती है कि अब क्या होगा जब को सियोहो को ये बात पता चल जाएगी कि तुम उसे पसंद करती हो। सियोनु बोलती है कि वो पक्का रिजेक्ट हो जाएगी। यही बात वो अपनी दोनों फ्रेंड्स को बताती है। दोनों फ्रेंड्स उसकी हेल्प करती हैं उस बात को समझने में कि नामजी ने ऐसा क्यों बोला। एक फ्रेंड बोलती है कि नामजी ने ऐसा इसलिए बोला होगा क्योंकि उसकी बहन को सियोनहो बहुत पसंद है। दूसरी फ्रेंड बोलती है कि शायद नामजी को पसंद नहीं आया है कि सियोनहो किसी और को पसंद करती है और शायद वो सियोन्यू को पसंद करता है। फिर सियोन्यू नामजी से मिलती है और वह पूछती है कि वह उससे क्यों गुस्सा था। नामजी मना करता है और एक बार फिर पूछता है कि क्या वो सियोनहो को पसंद करती है। सियोन्यू मना करती है कि वह उसको पसंद नहीं करती। यह सुनकर वह वहाँ से जाने लगता है। बोलता है कि पार्ट टाइम जॉब की वजह से वह इस वीक की मीटिंग पर नहीं आ पाएगा। बाहर जाकर वह बोलता है कि सियोन्यू झूठ भी नहीं बोल पा रही है। सियोन्यू अपनी पर्सनालिटी से बात करती है। वह बोलती है कि उसने अच्छा किया और अब उसे सियोनहो पर फोकस करना चाहिए। दिखाया जाता है कि को सियोनहो और नाम ग्योरेन काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनके जूनियर्स आ जाते हैं। वो जूनियर नाम ग्योरेन को पसंद करता है पर नाम ग्योरेन मना कर देती है। बोलती है कि उसकी लाइफ में रिलेशनशिप के लिए कोई जगह नहीं है। को सियोनहो ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। घर जाते हुए नाम ग्योरेन उसके साथ मजाक करती है पर सियोनहो सीरियस होता है और वहाँ से चला जाता है। ग्रुप पर नेक्स्ट मीटिंग के थीम के लिए बात हो रही होती है। वह लोग सियोन्यू को डिसाइड करने के लिए बोलते हैं। सियोन्यू नामजी को कॉल करती है अपनी हेल्प के लिए। वो उसे बोलता है कि थीम सिलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है और वह कर सकती है। फिर सोंगयून उसकी तारीफ करती है और नामजी के फ्रेंड्स यह सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वह पूछते हैं कि क्या उसे सियोन पसंद है और उसका मजाक बनाने लगते हैं। सियोन्यू थीम सेलेक्ट करती है कुछ ऐसा जो लाइफ में अभी तक ट्राई ना किया हो। मीटिंग के दिन सियोन्यू की हेल्प करने क्लब की सारी लड़कियां आ जाती हैं। वो शॉपिंग करती हैं और सियोन्यू के लिए बहुत खुश होती हैं। सियोन्यू यह सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने आज तक ऐसे फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग नहीं की होती है। फिर वो अपनी पसंद के कपड़े लेती है और वो लोग जब जा रहे होते हैं तो उन्हें वो लड़कियां देख लेती हैं जिन्होंने सियोन्यू को बुली किया था। फिर नामजी सियोन्यू के साथ ली हुई फोटो को ग्रुप में डाल देती है। यहाँ दिखाते हैं कि नामजी पार्ट टाइम जॉब यानी शूट कर रहा होता है। वहाँ पे येरेम नाम की लड़की होती है जो उसे बहुत पसंद करती है पर नामजी उसे बहुत इग्नोर कर रहा होता है और उसके साथ क्लोज पोस्ट करने के लिए भी मना कर देता है। फिर ब्रेक में नामजी ग्रुप के मैसेज चेक करता है जहाँ उसे सियोन्यू की फोटो दिखती है। अब वह कैमरामैन को बोलता है कि शूट जल्दी खत्म करें। बदले में वह क्लोज पोस्ट करने के लिए भी मान जाता है। शूट खत्म करके तुरंत वह सियोन्यू के पास मिलने जाता है और मीटिंग की जगह पहुंच जाता है। वो सियोन्यू को देखकर नर्वस हो जाता है। मीटिंग में नामजी सियोन्यू को सियोन्यू के पास बैठने से रोकता है। फिर सब लोग पोज करते हैं और ड्राइंग बनाने लगते हैं। जब सियोन्यू की ड्राइंग देखने वाला होता है तो नामजी लेकर वहाँ से चला जाता है और ड्राइंग देखकर हंसने लगता है पर ग्रुप मेंबर्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर वो सब बताने लगते हैं कि स्टार्टिंग में उन्हें भी दिक्कत होती थी और वो कैसे ड्रॉ करते थे। लास्ट में कपल पोज के लिए सियोन्यू और को सियोन्हो को पोज करने के लिए बोला जाता है पर नामजी रोक देता है और खुद खड़ा हो जाता है। बोलता है वह पोज करेगा। पोज करते टाइम सियोन्यू को सियोन्हो को देख रही होती है इसलिए नामजी उसकी आंखों को बंद कर देता है और यही पोज बन जाता है। फिर सियोन्यू सैड होकर बाहर चली जाती है। वहाँ नामजी आता है और सियोन्यू को बोलता है कि वह ऐसी क्यों खड़ी है। सियोन्यू बोलती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ और आखिर वह क्यों नहीं कर सकती सियोन्यू को लाइक। फिर वह बोलती है कि नामजी तुम्हें यही डर है ना कि वह बीच में आ जाएगी सियोन्यू और उसकी बहन नाम ग्योरेन की रिलेशनशिप के और उनकी रिलेशनशिप को खराब कर देगी, इसीलिए तुम आज मीटिंग में आए हो। और लास्ट में वह बोलती है कि वो पसंद करती है सियोन्यू को और यह बात वो अपने तक
तक ही रखेगी और नामजी उससे दूर रहे। दिखाते हैं कि सियोनू अपने रूम में ड्राइंग देख रही है और उसकी माँ उधर आकर उसे डांटती हैं कि वो पढ़ाई करे अपने भाई की तरह। वह नामजी भी उसके बारे में ही सोच रहा होता है और वह बहुत परेशान होता है। अगले दिन नामजी सियोनू को मिलने बुलाता है, पर वहाँ सियोनहो आ जाता है और बोलता है कि नामजी ने उसे अपनी जगह भेजा है। फिर नामजी सियोनू को बोलता है कि वह जैसा सोचती है वैसा कुछ नहीं है और अब वो सियोनहो को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने से ना रोके। फिर सियोनयू और सियोनहो आर्ट गैलरी देखने जाते हैं और नामजी उन्हें बाहर से देख रहा होता है। गैलरी देखने के बाद सियोनू ज़्यादा खुश नहीं होती और सियोनहो को फ़ोन आ जाता है कि नामग्योरेन ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और उसे हेल्प चाहिए। वो सियोनू को अपनी स्वेटर देकर वहाँ से चला जाता है। सोंगयू वहाँ से जाते टाइम समझ जाती है कि सियोनहो नामग्योरेन को पसंद करता है। वो रो रही होती है और उसको दूर से नामजी देख रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि सियोनहो नामग्योरेन को घर ले जाता है। घर जाते टाइम सियोनू देख लेती है कि नामजी उसके पीछा कर रहा है। फिर वह दोनों साथ में चलने लगते हैं। सियोनू बताती है कि वो अपने आप को बहुत कम समझती है दूसरों से। नामजी बोलता है कि वो बहुत सुंदर है। तभी वहाँ से सियोनू की माँ निकलती हैं। वो दोनों छुप जाते हैं और नामजी की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और अब नामजी बोल देता है कि सियोनू को उसे पसंद करना चाहिए और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।